Hi friends, welcome to Astro Intelligence video series on remedial measures in astrology. दोस्तों, इस सीरीज में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली कि एस्ट्रोलॉजी में एंड स्पेशली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी रेमेडीज पॉसिबल हैं और उन रेमेडीज का क्या महत्व है और क्या रिजल्ट है। आज हम इसी कड़ी की आखिरी वीडियो आज बनाने जा रहे हैं जो कॉमन एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाएंगे तो उन्होंने हमें रत्न पहनाएंगे या स्टोन्स के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि जेमस्टोन्स यानी जो रत्न है उनका किस प्लेनेट का कौन सा रत्न होगा, कैसे डालना होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा और रिजल्ट अच्छा कैसे लेना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और कॉमर्शियल एंगल से कैसे बचना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, ये आप अब अच्छी तरह जानते होंगे कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक नॉलेज, ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज दी जाए, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूर्ण रूप से सक्षम हो सके और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कोई भी समाज में एक दूसरे का आर्थिक शोषण ना कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग जेमस्टोन्स। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर प्लेनेट को कोई ना कोई रत्न असाइन किया हुआ है। ये जो जेमस्टोन्स होते हैं या रत्न होते हैं, ये प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ताकि जो प्लैनेट हमारे हॉरोस्कोप में पड़ा है अगर वो कम डिग्री में है तो जेमस्टोन पहनने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसका बल बढ़ जाए और वो रिजल्ट देने में सक्षम हो जाए। मगर दोस्तों, है क्या जो सच्चाई है? अब हम सच्चाई की बात करेंगे। सच्चाई दोस्तों ये है कि जेमस्टोन्स नो डाउट काम तो करते हैं, मैं ये नहीं कहता ये काम नहीं करते, मगर अगर आपके मन में ये है कि इट इज जस्ट लाइक ए आईवी इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ ए एलोपैथिक डॉक्टर, देन यू आर रॉन्ग। दोस्तों, जेमस्टोन्स ये बहुत कम डिग्री में धीरे धीरे बहुत स्लो इफेक्ट देने वाले हैं, क्योंकि अब इनका जो सिस्टम है कि ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, हर प्लेनेट का एक पर्टिकुलर जेमस्टोन है। वो जेमस्टोन हमने अपने वेट के हिसाब से हमने डालना है। कैसे डालना है वो मैं आपको रफली मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूं। आप लेके चलिए, अगर आपका वजन, वेट जो है वो 60 kg है, तो आपको 60 kg का अगर वेट है तो आप इसको रफली 1.5 गुना कर लीजिए, यानी कि 1.5 टाइम्स। तो कितना हुआ? 1.5 गुना करने पर दिस विल कम अबाउट टू 90। आपने जब भी स्टोन डालना है तो आपको ये स्टोन 1.5 गुना यानी कि 90 kg के हिसाब से डालना है। तो वो कितना हुआ? वो हुआ 9 रत्ती से आपने ऊपर ऊपर डालना है। इसीलिए ज्योतिषी हमेशा जब भी आप उनके पास जाते हो वो सवा का वर्ड यूज करते हैं, सवाया। 9.25 रत्ती। इसी तरह अगर किसी का वेट 80 kg है तो उसके लिए 12 रत्ती या 12.25 रत्ती। अब ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, जो स्टोन है या रत्न है, जब हम इनको पहनते हैं, इनका
सीधा संबंध सूर्य की किरणों से है, सन रेज के साथ है। सन रेज, ये जब सन रेज इनके ऊपर पड़ती है तो ये सन रेज को स्टोन्स एब्जॉर्ब करते हैं, अपने में लेते हैं, और उनको जो उनका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हर स्टोन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसने उस कैरेक्टरिस्टिक को सन रेज के साथ मिलाकर, जो केमिकल मतलब बना उसके साथ मिलाकर, उसने उस रेडिएशन को, सन रेज की रेडिएशन को थ्रू दैट स्टोन वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब अगर स्टोन आपके बॉडी वेट के हिसाब से है फिर तो दोस्तों वो काम करेगा। अगर आपकी बॉडी वेट के हिसाब से स्टोन नहीं है, स्टोन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फिर दोस्तों वो काम नहीं करेगा। अब दोस्तों स्टोन कैसे हमने लेना है, मोटा मोटा एक तरीका मैं आपको समझा देता हूं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो ज्योतिषी ने जैसे ही लिख के दे दिया कि जी जुपिटर के लिए आप येलो सैफायर डाल लीजिए, यानी पुखराज डाल लीजिए। पुखराज, पहली बात तो दोस्तों, इट इज ए कॉस्टली जेमस्टोन। अब उनके लिए जैसे ही ज्योतिषी के पास न उसके पास ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो एक एक्स अमाउंट रत्ती के हिसाब से बता देता है कि जी अच्छा स्टोन 2500-3000 रुपए रत्ती का आएगा। अगर आपने 10 रत्ती का डालना है तो समझ के चलिए 30,000 का तो स्टोन हो गया। मगर दोस्तों पैसे खर्चना एक अलग चीज है। अब वो स्टोन एक्चुअल में आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, वो स्टोन इफेक्टिव है या नहीं है, वो आप कैसे जज करोगे? दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक टिप बताऊंगा जिससे आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि अगर स्टोन हमने डालना है तो वो स्टोन हमने कैसे उसको फाइंड आउट करना है, कैसे ढूंढना है कि फला स्टोन हमारे लिए सही है। दोस्तों कॉस्ट से कोई स्टोन सही नहीं होता। ये भी नहीं है कि थोड़ा सा हल्की कॉस्ट का अगर स्टोन है वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। दिस इज नॉट लाइक दैट। सो स्टोन को कैसे फाइंड करना है दोस्तों, एक यहां पे मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूं जेमस्टोन्स का। वो क्या है दोस्तों? इंसान जेमस्टोन को नहीं ढूंढता, जेमस्टोन इंसान को ढूंढते हैं। ये एक मिस्ट्री है। क्या है मिस्ट्री? ये कि जेमस्टोन हमेशा इंसान को अपने आप ढूंढता है। अब वो आपने उस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करना है, आपने कैसे जानना है कि ये ही जेमस्टोन हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों एक काम आप कीजिए, आपकी ये जो हथेली है, हथेली की जो रिंग फिंगर दोस्तों होती, इसके नीचे ये आपका हार्ट का प्लेक्सिस है, जहां सारी आपकी हार्ट की नर्व्स, जो ये नर्व का प्लेक्सिस है, नर्व्स यहां पर आके इकट्ठी होती, इसीलिए इसी को दबाने से आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग की जा सकती है। ये दोस्तों जगह जो है, इस जगह के ऊपर आपने हथेली का जेमस्टोन को रखना है। अब जेमस्टोन को आपने हथेली पर रख के मुट्ठी को दोस्तों हल्का सा बंद कर ले। हल्का सा मुट्ठी को बंद करके आंखें मीच के बिल्कुल साइलेंस पोस्चर में आप बैठ जाइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बैठे रहिए और महसूस कीजिए इफ समथिंग इज हैपनिंग टू यू और नॉट। अगर दोस्तों आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, किसी को हथेली पे यहां हीट लगेगी, किसी को कोल्डनेस फील हो सकती है, किसी को ऐसे लग सकता है जैसे चींटियां रेंग रही, लाइक एंड्स आर क्रॉलिंग। दोस्तों दैट मीन्स दैट स्टोन इज इफेक्टिव स्टोन। और अगर आपको स्टोन यहां पे रखने के बावजूद भी आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो दोस्तों आप लेकर चलिए कि दैट स्टोन इज नॉट इफेक्टिव फॉर यू। अब दोस्तों देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये कहीं ना कहीं ये मेडिटेटिव साइंस है।
इसका मेडिटेशन से दोस्तों संबंध है, और ये संबंध हमने इस संबंध को समझना है, तभी हम एस्ट्रोलॉजी में हम आगे जा सकते हैं। ये जो नर्व का प्लेक्सिस है, इस नर्व के प्लेक्सिस पर आपने स्टोन को रखना है, मुट्ठी को बंद करना है, आंखें मीच के थोड़ा मेडिटेटिव साइलेंस में आपको चले जाना है, और उसके बाद महसूस करना है कि दैट समथिंग इज हैपनिंग टू यू और नॉट। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो दोस्तों वो स्टोन आपके लिए नहीं है। भला ज्वेलर ये कहे कि जी ये स्टोन सर्टिफाइड है, ये स्टोन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, दोस्तों वो स्टोन कभी मत बाय करना। इवन मैं आपको यहां पे ये भी एडवाइस करता हूं कि समटाइम्स जो जेन्युइन स्टोन्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होते, जो उनके सब स्टोन्स हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों जो जेम स्टोन आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करने वाला हो, आप वो ही जेम स्टोन परचेज कीजिए। दोस्तों ये भी आज मैंने आपको एक टिप दे दिया। पहला टिप क्या दिया कि आपको जेम स्टोन कैसे चूज करना है। दूसरा टिप मैंने आपको यह भी दे दिया कि दोस्तों कॉस्ट के पीछे कभी मत जाना। अगर आपको यह लगता है कि येलो सैफायर आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, देन यू कैन गो फॉर सब स्टोन ऑफ जुपिटर। मैं आपको आज सब ये मिस्ट्रीज बताऊंगा रिगार्डिंग जेमस्टोन्स। दोस्तों इंफॉर्मेशन देने में, एजुकेशन देने में एस्ट्रो इंटेलिजेंस कभी पीछे नहीं हटता। लोग थोड़ी सी नॉलेज देते हैं, उसके बाद बाकी नॉलेज को हाइड कर लेते हैं। वो हाइड क्यों करते हैं? ताकि उनका कमर्शियल एंगल के लिए कुछ ना कुछ नुक्ते बचे रहें। दोस्तों एस्ट्रो इंटेलिजेंस ऐसा बिल्कुल नहीं करता, और जो चाहता भी नहीं है। एस्ट्रो इंटेलिजेंस का मोटिव ही यही है कि आपके पास पूरे रूप में एजुकेशन आपके पास पहुंचे। सो दोस्तों अब हम एक एक करके प्लेनेट वाइज जानेंगे कि कौन सा स्टोन किस प्लेनेट के लिए इफेक्टिव है, रिजल्ट देने वाला है। एक रिक्वेस्ट आपसे, कागज पेंसिल दोस्तों अपने पास रखें। आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर चीज पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते जाएं, आपको लाइफ लॉन्ग ये हेल्प करने वाली है। सबसे पहले दोस्तों किंग प्लेनेट सन की बात करेंगे। सन दोस्तों आपको मालूम है ये हॉट प्लेनेट है। ये हमारे जो सेलेशियल बॉडीज हैं ये उसका किंग है, राजा है। इसके लिए वैदिक शास्त्रों में रूबी को असाइन किया हुआ है। रूबी सन का स्टोन है। इसको रूबी को मानिक भी बोला जाता है, माणिक्य भी बोला जाता है। इसका कलर रेड होता है, लाल रंग का ये स्टोन होता है, और ये ओपेक होता है। दोस्तों ये कलरलेस नहीं है। जैसे डायमंड है, सैफायर्स हैं, वो कलरलेस है। ये दोस्तों कलरलेस नहीं है, ये फुल कलर वाला ओपेक रेड कलर का स्टोन है। ये सनरेज को ट्रांसमिट करता है एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के ऊपर, ताकि जो सूर्य की चीजें, जो सूर्य के कैरेक्टर्स आपके प्लेनेट में कम हैं, वो आपके बॉडी में सूर्य के कैरेक्टर्स पूरे हो जाए। ये तो हुआ दोस्तों इसका पेरेंट स्टोन। सूर्य का पेरेंट स्टोन इज रूबी। अब यहीं पे मैं आपको हर स्टोन का, हर प्लेनेट का सब स्टोन भी दोस्तों बताऊंगा। वो क्यों बताऊंगा? देखो दोस्तों हर इंसान एक ही फाइनेंशियल स्टेटस का नहीं होता। एक इंसान के लिए 10-20 हजार रुपया खर्च करना बहुत आसान है, और किसी के लिए 1000 रुपया खर्च करना भी बहुत मुश्किल है। तो जो आदमी 1000 रुपया नहीं खर्च कर सकता, क्या उसको कोई हक नहीं है अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को सुधारने का? सो दोस्तों ऐसा नहीं है। उनके लिए सब स्टोन्स हैं, और सब स्टोन्स भी दे आर क्वाइट इफेक्टिव। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि उतने इफेक्टिव नहीं वो होंगे, थोड़े से कम डिग्री में होंगे। मगर दोस्तों कहां पे, तो जब हम स्टोन बाय ही नहीं कर सकते महंगे होने की वजह से,
उसके बनिस्बत हम सब स्टोन डाल लें। अगर 100% रिजल्ट नहीं है तो 70%, 80% रिजल्ट तो हमें मिला। सो दोस्तों, देयर इज नथिंग बैड इन बाइंग सब स्टोन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अब आप नोट करें सूर्य का सबस्टोन कौन सा है। दोस्तों, सूर्य का सबस्टोन है गार्नेट। अब रूबी हो, गार्नेट हो, इसको पहनना कैसे है? दोस्तों, सूर्य के स्टोन को हमेशा गोल्ड में ही डालना है, और वेट कितना डालना है वो आपको मैं इस वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूं। हमेशा आप वेट से 1.5 गुना करके, उससे जरा सा प्लस करके आप स्टोन डालिए। आई थिंक सूर्य के बारे में दोस्तों आपकी अब सब शंकाएं समाप्त होगी। आपको भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। अब हम उसके बाद, सूर्य के बाद सेकंड प्लेनेट लेते हैं, दैट इज मून, चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा का, इसको मदर प्लेनेट भी कहते हैं। चंद्रमा का कलर, जो कलर दिया गया है वैदिक शास्त्रों में, इसको सफेद दिया गया है। और जो इसका स्टोन है दैट इज वाइट पर्ल, सफेद मोती। ये है इसका प्राइमरी जेम स्टोन, सफेद मोती या वाइट पर्ल। ये इमोशंस को कूल डाउन करता है। बट दोस्तों, सफेद मोती या जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जिसको बोला जाता है सुच्चा मोती, दैट मीन्स सीक्रेट पर्ल। सुच्चा मोती दोस्तों ये काफी कॉस्टली स्टोन है। सो हर आदमी इसको नहीं खरीद सकता। अगर आपके लिए आपकी पॉकेट वो अलाउ नहीं करती कि आप सुच्चा मोती खरीद सके चंद्रमा को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो आप इसका सब स्टोन डाल सकते हैं। उसका सब स्टोन कौन सा है दोस्तों, नोट कर लीजिए, दैट इज मून स्टोन। मून स्टोन इसका सब स्टोन है, ये इसका ऑल्टरनेटिव स्टोन है। और एक यहां पर थोड़ी सी है तो ये मिस्ट्री वाली बात, इवन यू कैन वेयर ओपल ऑल्सो। हालांकि ओपल भी दोस्तों सस्ता नहीं है, मगर ये मून में भी इफेक्ट देता है। और मून स्टोन हो या वाइट पर्ल हो, ये आपको डालना किस मेटल में है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये डालना है आपको सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर चंद्रमा का मेटल भी है। और इसको कब डालना है? ये डालना है आपको मंडे को। अब इसके बाद अब हम जानेंगे प्रिंस प्लैनेट मरकरी के बारे में, कि मरकरी में कौन से प्राइमरी स्टोन्स हैं और कौन से सब स्टोन्स हैं। दोस्तों, वैदिक शास्त्रों के अनुसार मरकरी यानी कि बुध के लिए जो स्टोन असाइन किया गया है वो है ग्रीन एमरल्ड। जैसे कि इसका नाम बताता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होता है। इससे होता क्या है, ये इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, एजुकेशन को बढ़ाता है। जेमिनी और वर्गो वाले इसको आसानी से पहन सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि उनका लॉर्ड ही मरकरी है। ये जो ग्रीन एमरल्ड है इसको हिंदी में पन्ना बोला जाता है, हरा पन्ना। दोस्तों, ये थोड़ा सा महंगा स्टोन है। जो लोग इसको नहीं खरीद सकते उनके लिए उनके लिए मैं आपको बताता हूं कि सब स्टोन जो बुध के लिए है वो कौन सा है। वो है एक्वामेरीन, जेड, ओनेक्स या फिरोजा। दोबारा नोट कर लें दोस्तों, एक्वामेरीन, जेड, ओनेक्स या फिरोजा, ये मरकरी के सब स्टोन्स हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते और अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। और दोस्तों, बुध के स्टोन को यानी मरकरी के स्टोन को बुधवार यानी कि वेडनेसडे को ही पहनना चाहिए, और प्रेफरेबली इसको सिल्वर में ही
पहनना चाहिए। और बुध की फिंगर जो है ये सबसे छोटी फिंगर होती है, ये बुध की फिंगर है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि बुध के स्टोन्स को पहचानने में, बुध के स्टोन्स को डालने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम जानेंगे मंगल, यानी कि जो कमांडर प्लेनेट यानी सेनापति प्लेनेट है, वो कौन सा स्टोन वैदिक शास्त्रों में मंगल के लिए असाइन किया हुआ है। मंगल के लिए दोस्तों जो प्राइमरी स्टोन एसोसिएटेड है वो है कोरल। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो मरकरी का कलर है ना, सॉरी, मार्स का जो कलर है वो है रेड कलर है। सो स्टोन भी जो उसका है वो रेड कलर का ही होगा। अब ये डिफरेंट शेप्स में आता है, ये गोल भी आपको मिल सकता है, हेक्सागोनल भी मिल सकता है, ऑक्टागोनल भी मिल सकता है, ये पिरामिड की शेप में भी आपको मिल सकता है। और दोस्तों अब ये चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं कि मंगल 2 राशियों का स्वामी है, एरीज और स्कॉर्पियो। सो इन राशियों के लिए मंगल का स्टोन यानी कि कोरल, कोरल को हिंदी में मूंगा कहा जाता है। तो ये मूंगा आप एरीज यानी मेष राशि के लिए और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए ये आप पहन सकते हैं। अब मंगल क्योंकि आर्मी, पुलिस, आर्म्स के साथ इसका रिलेशन है, सो वो पहन सकते हैं। मगर दोस्तों ये स्टोन पहनने से पहले एक थोड़ा सा वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूं कि बिना एस्ट्रोलॉजर को पूछे आप मंगल का स्टोन कभी मत पहनना। और इस स्टोन को अगर पहनना है तो इसको गोल्ड यानी सोना या कॉपर, और इसको पहनना कब है, आपने ट्यूसडे को पहनना है, यानी कि मंगल के दिन, मंगलवार को आपने इसको पहनना है। दोस्तों जो लोग कोरल को नहीं खरीद सकते तो उनके लिए मायूस होने का विषय नहीं है। उनके लिए जो सब स्टोन है आप उनको नोट करिए। जो सब स्टोन है वो है रेड अगेट स्टोन, जिसको अकीक बोला जाता है। ताम्रमणि भी है इसका जो स्टोन है। ये सब स्टोन्स है, ये बहुत सस्ते होते हैं दोस्तों, ये तो कुछ रुपयों वाले स्टोन्स हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका रिजल्ट नहीं है, हाँ कोरल से इनका रिजल्ट दोस्तों थोड़ा कम होगा, मगर ऐसा भी नहीं है कि इनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। सो मायूस होने का कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई घबराने वाला चीज नहीं है, आप आसानी से इन स्टोन्स को पहन सकते हैं। आगे हम जानेंगे प्लेनेट जुपिटर, देवताओं के गुरु जुपिटर। जुपिटर के बारे में वैदिक शास्त्रों में कौन सा स्टोन असाइन किया गया है। दोस्तों ये वीडियो के शुरू में भी मैं थोड़ा सा बता चुका हूं। जुपिटर यानी बृहस्पति के लिए जो स्टोन असाइन है वो है येलो सफायर यानी कि पुखराज। दोस्तों ये जो प्लेनेट है ये स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है, इंटेलिजेंस बढ़ाता है, विजडम बढ़ाता है। और जुपिटर का एक खास सिग्निफिकेंस है कि वो जिस भी घर में जुपिटर बैठा होगा, एक उसका नेचुरल ये कैरेक्टर है कि वो उस हाउस के कैरेक्टर्स को एक्सपेंड करता है। बृहस्पति बढ़ाने वाला, ये उसको बढ़ाता है। और बृहस्पति का दिन पीले रंग के साथ हम इसको मिलाते हैं। सो हमें पीले रंग का जो सैफायर है इसको हमने डालना है, येलो सैफायर जिसको हिंदी में पुखराज बोला जाता है, ये डालना है। ये दोस्तों आपको येलो कलर में भी मिल सकता है, इसकी क्रीम कलर में भी ये अवेलेबल है। दोस्तों ये स्टोन जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और अगर आप आंख के सामने रख के इसको देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हीरे की समान ये लाइट को एमिट करेगा, रेडिएशन लाइट की इसमें से आपको दिखाई देगी। दोस्तों ये कॉस्टली स्टोन है, येलो सैफायर वन ऑफ द कॉस्टली स्टोन। मगर ऐसी बात फिर वही कि मायूस नहीं होना दोस्तों, जुपिटर के लिए भी सब स्टोन्स हैं
वो कौन से हैं अब आप नोट करें। दोस्तों जुपिटर के लिए भी, जिसको इंग्लिश में एगेट स्टोन बोला जाता है यानी कि अकीक, वो भी है, मगर वो स्टोन येलो कलर का होना चाहिए। और इसके लिए जो ये अकीक स्टोन है, ये हम जुपिटर के लिए सब स्टोन की तरह हम इसको एडवाइस करते हैं। दोस्तों जुपिटर के जो भी स्टोन्स हैं, वो चाहे प्राइमरी स्टोन है और चाहे वो सब स्टोन है, इसको गोल्ड में पहनना है और इसको डालना है थर्सडे को, वीरवार को आपने इसको पहनना है। और दोस्तों जुपिटर की फिंगर आप जानते हैं, ये फर्स्ट वाली जो समझाने के लिए फिंगर दी जाती है, आप लोगों को बोलते हुए देखो, जब भी वो समझाने के लिए बोलेंगे ये ही फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों ये ही फिंगर जुपिटर की फिंगर है। ये वाली फिंगर दोस्तों अब आपने ध्यान कर ली, इसी में आपको जुपिटर का स्टोन डालना है। जुपिटर का दोस्तों एक और सब स्टोन है जिसको हिंदी में सुनहला बोला जाता है। सुनहला भी जुपिटर के लिए सब स्टोन है, आप इसको भी पहन सकते हो। अब दोस्तों हम जानेंगे शुक्राचार्य यानी कि वीनस के स्टोन्स के बारे में। दोस्तों ये असुरों का गुरु है, इसके लिए सबसे कॉस्टली स्टोन वैदिक शास्त्रों में असाइन किया गया है, क्योंकि शुक्र का संबंध दोस्तों रत्नों से है ही। शुक्र प्रसन्न कब होगा? जब सबसे कॉस्टली स्टोन शुक्र को अर्पित किया जाएगा या शुक्र की एनर्जी उस स्टोन के द्वारा ली जाएगी, तो ये सबसे ज्यादा शुक्राचार्य प्रसन्न होते हैं। और सबसे कॉस्टली स्टोन दोस्तों कौन सा है इस धरती पर? वो आप सब जानते हैं, दैट इज डायमंड, हीरा। हीरा दोस्तों सबसे कॉस्टली स्टोन है और ये वीनस का स्टोन है, और वैदिक शास्त्रों में इसी स्टोन को शुक्र के साथ असाइन किया गया है, क्योंकि शुक्र सिग्निफिकेटर है वेल्थ का, लग्जरीज का, लव का, मैरिजेस का। डायमंड अगर डाला जाए, और डायमंड यही बोला जाता है ये अमीरों का स्टोन है, और ये अमीरी का परिचायक भी है और अमीरी को बढ़ाता भी है। मगर दोस्तों यहां पे एक थोड़ी सी, जैसे हम कहते होते हैं, डिस्पैरिटी आएगी। जुपिटर के स्टोन को आपको गोल्ड में डालना है, मगर वीनस का स्टोन सबसे कॉस्टली, मगर वो डाला जाएगा या सिल्वर में या प्लेटिनम में। और डालना कब है दोस्तों? वो डालना है आपको फ्राइडे, यानी कि वीनस का डे शुक्रवार को डालना है। मगर दोस्तों डायमंड कॉस्टली स्टोन है, हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आप इसके जो सब स्टोन्स हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। सब स्टोन्स कौन से हैं? फर्स्ट सब स्टोन है, नोट करिए, दैट इज जिरकोनिया। ये आपको आराम से मिल जाएगा बहुत ही थोड़े पैसों में। सेकेंड सबस्टोन है, दैट इज राइन स्टोन, जो स्फटिक की माला, जिसको स्फटिक कहते हैं, स्फटिक की माला, वो है राइन स्टोन। इसमें व्हाइट टोपाज भी डाला जा सकता है और इवन ओपल भी डाला जा सकता है दोस्तों। ये सब स्टोन्स हैं। जो लोग डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एडवाइस किया जाता है कि वो या तो जिरकोनिया डाल लें, या स्फटिक डाल लें, या व्हाइट टोपाज डाल लें, या ओपल डाल लें। अब हम दोस्तों सातवां प्लेनेट यानी कि शनि के बारे में जानेंगे कि वैदिक शास्त्रों में शनि के बारे में कौन सा स्टोन बताया गया है। दोस्तों शनि कर्म का कारक है, शनि कर्म का फल देता है, जस्टिस देता है। इसके साथ दोस्तों असाइन किया गया है या एसोसिएट किया गया, दैट इज ब्लू सैफायर। ब्लू सैफायर को हिंदी में नीलम बोला जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत बड़ा प्लेनेट है और बहुत दूर है धरती से। इसलिए इसकी गति को थोड़ा बढ़ाने के लिए कह लो, हालांकि दोस्तों असलियत में है गति किसी की बढ़ नहीं सकती। जो प्लेनेट है जिस गति पे चलना है उसने उसी गति पे चलना है, और शनि काल का पर्याय है।
सो चलना तो इसने अपनी गति से, मगर हाँ, इसके बल को नीलम डालने के बाद या ब्लू सैफायर डालने के बाद इसके बल को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी सिग्निफिकेशंस इंप्रूव हो जाती है। मगर दोस्तों, ब्लू सैफायर या नीलम ये भी येलो सैफायर की तरह ये सैफायर श्रेणी का रत्न है। सो ये भी काफी कॉस्टली स्टोन है, मेजॉरिटी लोग नहीं खरीद पाएंगे दोस्तों, क्योंकि भारत हमारा अभी भी पॉवर्टी लाइन के पास वाला देश है, इसलिए मेजॉरिटी इंडियंस नीलम को बाय नहीं कर सकते। सो उनके लिए मायूस होने का सब्जेक्ट नहीं है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी जो लोग महंगे स्टोन्स नहीं खरीद सकते। सो दोस्तों, अब आप नोट करें कि शनि के लिए सब स्टोन्स कौन कौन से हैं। सब स्टोन है दोस्तों शनि का एमेथिस्ट, दूसरा है गन मेटल, तीसरा है ब्लू टोपास जिसे नीली बोला जाता है, उसके बाद है ब्लैक स्टार, उसके बाद है लेपिस लेजुलाई। ये दोस्तों ये सब स्टोन्स के इंग्लिश नेम्स हैं। हिंदी में आप सीधा नीली के मिलते जुलते ये काफ़ी चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाएंगी, और ये बहुत कम पैसे में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और रिजल्ट्स भी ये देंगी। और इसको डालना कब है, कौन से मेटल में डालना है, ये भी आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, शनि के स्टोन्स को हमेशा गोल्ड में डालना है, और शनि के स्टोन को हमेशा शनि के दिन यानी कि शनिवार या सैटरडे को ही धारण करना चाहिए। अब दोस्तों, छाया ग्रह, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे राहु को। राहु दोस्तों ये मेरा प्रिय प्लेनेट है। अब राहु के लिए कौन सा स्टोन शास्त्रों से संबंधित है, या जो एजुकेशन हमें शास्त्रों द्वारा दी गई है उसके हिसाब से राहु के लिए कौन सा स्टोन इफेक्टिव होगा, जिससे राहु स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाएगा, वो अब आप नोट करें। और दोस्तों, जितने लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो अब तक इस चीज को क्लियरली समझ चुके हैं कि राहु अकेला प्लेनेट है जो मेटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक दोनों रिजल्ट्स देने में सक्षम है। सो दोस्तों, मैं राहु को किसी भी हॉरोस्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट मानता हूं। सो इस प्लेनेट को सही दिशा देने लायक बनाना और जीवन में ज्यादा से ज्यादा काम देने लायक बनाने के लिए हमें कभी ना कभी इसको स्ट्रेंथ देनी पड़ती है। सो वो स्ट्रेंथ किस स्टोन से मिलेगी, जिसको हम प्राइमरी स्टोन बोलेंगे, या किस सब स्टोन से मिलेगी, अब आप उसको नोट करें। दोस्तों, इसका जो प्राइमरी स्टोन है दैट इज गोमेद। इसको इंग्लिश में हैसोनाइट बोला जाता है, हैसोनाइट या गोमेद, नोट कर लें आप इस चीज को। और इसको दोस्तों सिल्वर में ही धारण करना है, और धारण कब करना है, धारण भी इसको शनिवार को ही करना है। अब इसका जो सब स्टोन है, हालांकि गोमेद भी दोस्तों बहुत ज्यादा महंगा स्टोन नहीं है, मगर फिर भी जब हम सब स्टोन बाकी प्लैनेट्स के दे रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसका सब स्टोन भी आपको बता दूं। दोस्तों, इसका सब स्टोन है वो है ऑरेंज जिरकोनिया। जो ऑरेंज कलर का जिरकोनिया होगा वो राहु के लिए सब स्टोन होगा। अब हम लास्ट शैडो प्लैनेट दैट इज केतु, अब हम उसके बारे में जानेंगे कि उसका स्टोन कौन सा है। दोस्तों, सब जानते हैं कि केतु एक स्पिरिचुअलिस्टिक प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाता है। सो इसके लिए दोस्तों कैट्स आई या लहसुनिया, ये इसका जेमस्टोन है। दोस्तों, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और इसको आपने कब धारण करना है, धारण करना है मंगलवार को। दोस्तों, जो केतु है ये कुजवत है, यानी कि मंगल के समान है, इसलिए इसको ट्यूसडे यानी मंगलवार को धारण करना है। और धारण किस
मेटल में करना है वो भी आप नोट करें, मेटल होगा सिल्वर। अब दोस्तों यहां पे कुछ और सब स्टोन्स होते हैं जो यूज हो जाते हैं राहु के लिए, या राहु जैसे मति भ्रम देता है, उस मति भ्रम को थोड़ा सा दूर करने के लिए हम टाइगर आई भी दोस्तों डलवाते हैं, जिससे दिमागी शांति होती है। सो दोस्तों ये थी स्टोन्स और सब स्टोन्स की दुनिया। दोस्तों आशा करता हूं ये यात्रा भी आपको पसंद आई होगी और आपको इस यात्रा के माध्यम से अच्छी नॉलेज भी मिली होगी और आप सक्षम हो गए होंगे स्टोन्स के बारे में जानने, स्टोन्स के बारे में समझने, स्टोन्स कब डालना है, कैसे डालना है, किस फिंगर में डालना है, किस दिन डालना है, कितने रत्ती का स्टोन डालना है और स्टोन को कैसे पहचानना है। सो आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में पहले से और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि प्लैनेट्स, नक्षत्र ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब मैंने आपको रेमेडीज के बारे में भी प्राइमरी नॉलेज से भी थोड़ा ऊपर जाकर कोशिश की है कि मैं आपको ये नॉलेज दूं, और आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आगे से इसी तरह अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी से अच्छी नॉलेज जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में अवेलेबल होगी, शास्त्रों से, रिसर्चर से, वो सबका समन्वय बनाकर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और एक निवेदन सबसे दोस्तों, आपका प्यार हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। निवेदन यही है कि ये प्यार को बनाए रखें, हमारे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजें हमें। आपके कमेंट्स हमें इम्प्रूव करने में हमेशा सहाय रहे हैं और ये सहाय रहेंगे। आप जैसे जैसे कमेंट्स करते हैं वो हमें पता लगता है कि आपको किस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको चाहिए, और हमारा प्रयत्न होता है कि हम खास करके उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें और वीडियोस बनाएं। सो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप मेरे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को और ज़्यादा प्यार दोगे और ज़्यादा शेयर करोगे। सो दोस्तों इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आशा करता हूं कि कुछ बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यही मिस्ट्री पे मैं आज अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।